एक लक्ष्य एक समय सीमा वाला सपना होता है। नेपोलियन हिल का यह प्रतीत होने वाला साधारण कथन धन के बारे में एक गहन सच्चाई को उजागर करता है, परंतु एक विरोधाभास उभरता है। यदि बाइबल धन से प्रेम न करने की सलाह देती है, तो फिर इसे शीघ्र धनवान बनने के मार्गदर्शक के रूप में कैसे उपयोग किया जाए? क्या कोई ऐसा गुप्त रहस्य है जो इसे लागू करने वाले के वित्तीय जीवन को बदल सकता है? नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों का अवलोकन करते हुए इस रहस्य को उजागर किया, और आप इसे अभी जानेंगे। आस्था, जिसे अक्सर आध्यात्मिकता से जोड़ा जाता है, हिल के लिए एक व्यावहारिक शक्ति है जो वित्तीय जीवन को बदल देती है। बाइबल कहती है कि आस्था पहाड़ हिला देती है। हिल ने देखा कि व्यापार की दुनिया में यह लाखों डॉलर हिला सकती है। हालांकि अधिकांश लोग अपने धनवान बनने की क्षमता पर विश्वास नहीं करते हैं। बचपन से ही सीमित मान्यताओं को अपने साथ घसीटते हुए, पैसा गंदा है, धन से प्रेम सभी बुराइयों की जड़ है, जो जल्दी अमीर होता है वह जल्दी सब कुछ खो देता है। ये मान्यताएं आंतरिक बाधाएं पैदा करती हैं जो विकास को रोकती हैं। आपने कितनी बार खुद से सवाल किया है कि क्या वित्तीय सफलता केवल भाग्यशाली या विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का विशेषाधिकार है? यह संदेह स्वयं में आस्था की कमी को दर्शाता है। हिल का मानना था कि आस्था एक विकसित मानसिक दृष्टिकोण है, न कि कोई अनोखा उपहार। वेतन के बारे में शिकायत करना कमी को मजबूत करता है। इसे भविष्य के विकास के एक चरण के रूप में देखना प्रचुरता का बीज बोता है। एक बड़े भविष्य की कल्पना अवसरों के प्रति प्रतिक्रिया को बदल देती है। सीमित जीवन में विश्वास समृद्धि के अवसरों की धारणा को रोकता है। एक प्रचुर भविष्य में विश्वास पहले अदृश्य दरवाजे प्रकट करता है। पैसे के बारे में हर नकारात्मक विचार को आस्था के अभ्यास में बदल दें। मैं कभी नहीं कर पाऊंगा को मैं अपने पास पहले से मौजूद चीजों को बढ़ाने के सही रास्ते पर हूं से बदलें। यह प्रतीत होने वाला छोटा सा परिवर्तन पहल और जोखिम लेने की इच्छा को बढ़ाकर वित्तीय परिणामों में सुधार करता है। हिल के अनुसार गरीबी का डर एक मौन शत्रु है जो कार्य को स्थिर कर देता है, जिससे असंतोषजनक नौकरियों को स्वीकार करना पड़ता है, उद्यमों को रोकना पड़ता है और परिवर्तनकारी अवसरों से दूर होना पड़ता है। आपने कितनी बार किसी विचार को बहुत जोखिम भरा मानकर अस्वीकार कर दिया है, भले ही उसमें सफलता की संभावना हो? नेपोलियन हिल ने अपनी युवावस्था में एंड्रयू कार्नेगी द्वारा प्रस्तावित एक चुनौती का सामना किया, दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों का साक्षात्कार लेना। पैसे, संपर्कों या सुरक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति हार मान लेता, लेकिन हिल अपनी आस्था से जुड़े रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 वर्षों तक दृढ़ता से काम करते रहे, नेताओं और उद्यमियों से बात करते रहे, बिना किसी वापसी की गारंटी के। हर बंद दरवाजे पर वह हार मान सकता था, लेकिन उसकी आस्था ने उसे दृढ़ बनाए रखा। यह अनुभव दर्शाता है कि किसी चीज में गहराई से विश्वास करना परिणाम प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह की प्रेरणादायक कहानियां हमें असहज करती हैं जब हम इस बात का सामना करते हैं कि कितनी बार डर ने हमें पंगु बना दिया है, पाठ्यक्रमों में निवेश करने, व्यवसाय खोलने, करियर बदलने या बस पहला कदम उठाने से रोक दिया है। और अगर यह पहला कदम सब कुछ बदलने की कुंजी होता, शायद सबसे बड़ा पहाड़ जो हिलाया जाना है वह बाहरी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में रहता है। पैसे में आस्था का मतलब यह नहीं है कि यह आसमान से गिरेगा, बल्कि अपनी खुद की विकास, सीखने और जीत की क्षमता पर विश्वास करना है। जब यह आस्था एक आदत बन जाती है, तो यह आपके चुनावों का मार्गदर्शन करती है, आसपास के लोगों को छानती है और जोखिमों के सामने साहस को मजबूत करती है। प्रत्येक निर्णय एक आंतरिक विश्वास से मजबूत होता है जो पीछे हटने से रोकता है। हिल ने अपनी यात्रा इसी तरह शुरू की थी, और कोई भी व्यक्ति अपनी समृद्धि की कहानी बना सकता है। इच्छा ही हर उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु है। बाइबल सिखाती है कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे, विश्वास करके मांगोगे, तुम्हें मिलेगा। चाहने को एक प्रबल इच्छा में बदलना, एक ऐसी शक्ति जो मन पर हावी हो जाती है और हार मानने नहीं देती, आवश्यक है।
बहुत से लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह इच्छा अक्सर पर्याप्त मजबूत नहीं होती है, क्योंकि यह शंकाओं, भय और अपराध बोध से मिल जाती है। हम में से कितने लोग मानते हैं कि अमीर होना गलत है, भाग्यशालियों या सुनहरे पालने में जन्मे लोगों का विशेषाधिकार है। यह दर्शाता है कि इच्छा वास्तविक नहीं है, केवल एक दूर का सपना है। हिल ने सिखाया कि सच्ची इच्छा विशिष्ट, मापने योग्य और अटल होनी चाहिए। मैं अधिक पैसा कमाना चाहता हूं कहना अस्पष्ट है। कुछ ठोस घोषित करना, जैसे कि मैं अगले साल के अंत तक प्रतिमाह $50,000 यानी 50,000 अमेरिकी डॉलर कमाना चाहता हूं, मन को बदल देता है। एक मूल्य और एक समय सीमा निर्धारित करना एक सपने को एक आंतरिक प्रतिबद्धता में बदल देता है। रचनात्मकता अवसरों की धारणा को जागृत करता है और तात्कालिकता पैदा करता है। स्पष्ट रूप से क्रमादेशित मन जो बोया गया है, उसे पूरा करने के तरीके खोजने के लिए अथक प्रयास करता है। अपनी इच्छा को कागज पर स्पष्ट और विस्तृत रूप से लिखें और उसे प्रतिदिन अधिमानतः जोर से पढ़ें, ताकि इसे अवचेतन में मजबूत किया जा सके। यह सरल कार्य प्रतिदिन दोहराया जाता है, एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, विचार को एक आदेश में बदल देता है जिसे मस्तिष्क अनदेखा नहीं कर सकता। अध्ययन दर्शाते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, उनकी उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक संभावना होती है जो केवल उनके बारे में सोचते हैं। मस्तिष्क पहले अनदेखे पैटर्न, संबंध और समाधान देखना शुरू कर देता है। प्रबल इच्छा के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। अमीर बनने के लिए पुरानी आदतों, विकर्षणों और उन लोगों को छोड़ना होगा जो आप पर विश्वास नहीं करते हैं। कितने लोगों ने यह सुनकर अपने सपनों को छोड़ दिया कि यह असंभव था। कितने लोगों ने सही समय की प्रतीक्षा करके शुरू नहीं किया, जो कभी नहीं आता है। सच्ची इच्छा इन बहाने को समाप्त कर देती है। यह आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करती है, यह उन्हें बनाती है। नेपोलियन हिल ने ऐसे लोगों के मामले बताए जिन्होंने अपनी इच्छाओं को असाधारण परिणामों में बदल दिया। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन जिद्दी थे, लगभग जुनूनी थे, क्योंकि हजारों प्रयासों के बाद भी उन्होंने विद्युत बल्ब बनाने से नहीं दिया। यदि उनकी इच्छा केवल एक शौक होती तो वे पहली विफलता पर ही रुक जाते, लेकिन यह एक प्रबल इच्छा थी और उनका दृढ़ता अटूट थी। दुनिया को उनकी दृढ़ता के कारण विद्युत प्रकाश का लाभ मिलता है। इच्छा को लालच के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। अंतर स्पष्टता और उद्देश्य में है। समृद्ध होने की इच्छा का अर्थ है बढ़ना, बनाना और मूल्य जोड़ना। लालच केवल बिना कुछ दिए वापस जमा करने की कोशिश करता है। हिल ने इस बात पर जोर दिया कि इच्छा को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ा जाना चाहिए, जो बाधाओं के सामने आने पर ईंधन प्रदान करता है। खुद से पूछें, आप अपनी इच्छा के लिए कितनी दूर जाने को तैयार हैं? यह सवाल यह बताता है कि आपकी चाहत क्षणिक है या एक अंदरूनी अजेय आग है। प्रबल इच्छा के साथ सब कुछ बदल जाता है। कठिनाइयां सीढ़ियां बन जाती हैं, बहाने सीखने का अवसर बन जाते हैं। अपने आप को कमजोर इच्छाओं की अनुमति न दें। एक इतनी मजबूत इच्छा को विकसित करें जिसे अनदेखा करना असंभव हो। इस इच्छा ने इतिहास के दिग्गजों को स्थानांतरित किया और आप में एक ऐसी ज्वाला को प्रज्वलित कर सकती है जो आपकी वित्तीय वास्तविकता और आपके जीवन को बदल सकती है। अवचेतन एक उपजाऊ क्षेत्र है जो आपके द्वारा बोए गए किसी भी बीज को स्वीकार करता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। बाइबल कहती है कि जैसे मनुष्य अपने हृदय में सोचता है, वैसा ही वह है, और हिल ने इसे अपनी शिक्षा के आधारों में से एक में बदल दिया। सफल लोग अपने दिमाग में आने वाली चीजों को नियंत्रित करते हैं, जबकि वे जो कमी में रहते हैं वे हार के विचारों को विकसित करते हैं। बदले में जो बोते हैं उसे प्राप्त करते हैं। गरीबी का डर एक बड़ा अवरोध है। आपने कितनी बार हारने के डर से अवसरों में निवेश करना छोड़ दिया है? यह डर चुपचाप दोहराया जाता है, तब तक जमा होता रहता है जब तक कि यह एक सीमित मान्यता इतनी मजबूत नहीं हो जाती कि आप मानते हैं कि आप पहले से ही जितना प्राप्त कर चुके हैं उससे अधिक प्राप्त करने में असमर्थ हैं। अवचेतन प्रश्न नहीं करता, केवल आज्ञा पालन करता है।
यदि आप मानसिक रूप से दोहराते हैं कि आप कभी समृद्ध नहीं होंगे, तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेगा कि आप इस वास्तविकता को जिए। यदि आप अपने मन को प्रचुरता में विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं और प्रतिदिन धन और अवसरों को आकर्षित करने की अपनी क्षमता की पुष्टि करते हैं, तो अवचेतन इस नए आदेश को मूर्त रूप देने के लिए काम करेगा। हिल अवचेतन को जागरूक इच्छा और उसकी व्यावहारिक प्राप्ति के बीच एक सेतु मानते थे, एक ऐसा सेतु जिसे सही विचारों से पोषित करने की आवश्यकता होती है। सकारात्मक वाक्यांशों को जोर से, भावना के साथ प्रतिदिन दोहराना एक शक्तिशाली व्यायाम है। उदाहरण के लिए, मैं 12 महीनों में $1,00,000 यानी 1,00,000 अमेरिकी डॉलर अर्जित करने में सक्षम हूं। ऐसा कहें जैसे यह पहले से ही सच हो, क्योंकि अवचेतन वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं करता है जब शब्दों के साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। वैज्ञानिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि 21 दिनों तक सकारात्मक कथनों को दोहराने से तंत्रिका संबंधों में परिवर्तन हो सकता है, जिससे मस्तिष्क के आशावाद, प्रेरणा और एकाग्रता से जुड़े क्षेत्रों में वृद्धि होती है। यह रहस्यवाद नहीं है, यह विज्ञान है। मस्तिष्क आपके द्वारा लगातार खिलाई जाने वाली चीजों पर प्रतिक्रिया करता है। भावना अवचेतन का ईंधन है। ठंडे शब्दों को दोहराने से कोई फायदा नहीं होता। हर कथन को वास्तविक होने की तरह महसूस करना आवश्यक है। यह कहना कि अमीर बनने में सक्षम है, लेकिन आंतरिक रूप से संदेह महसूस करना असंगति पैदा करता है और अवचेतन प्रतिक्रिया नहीं करता है। हिल ने कल्पना करने, खुद को वांछित जीवन जीते हुए कल्पना करने, उस आनंद, शांति और विश्वास को महसूस करने की शिक्षा दी जो वह प्रदान करता है। कल्पना जितनी अधिक वास्तविक होगी, अवचेतन विचार को उतना ही अधिक अवशोषित करेगा। लगभग 80% लोग अपना अधिकांश समय पैसे के बारे में नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने में बिताते हैं। वे आरण, बकाया बिलों, कमी के बारे में सोचते हैं, अपने मन को इस चक्र को दोहराने के लिए प्रोग्राम करते हैं। परिणाम एक ऐसा जीवन है जहां संसाधनों की कमी उनका पीछा करती हुई प्रतीत होती है, जो केवल मानसिक प्रोग्रामिंग का प्रतिबिंब है। आपने कितनी बार यह मानकर खुद को तोड़ा है कि आप तैयार नहीं थे, सक्षम नहीं थे, यह बहुत जोखिम भरा था। डर में फंसे रहने के कारण आपने कितने अवसरों को जाने दिया। नेपोलियन हिल ने अवचेतन की शक्ति को करीब से देखा। 20 वर्षों तक सफल लोगों का साक्षात्कार लेने के दौरान उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे समय थे जब खाने के लिए पैसे नहीं थे, अस्वीकृति के क्षण और बंद दरवाजे थे। कोई भी व्यक्ति हार मान लेता, लेकिन हिल प्रतिदिन आत्म सुझाव का उपयोग करता था। वह दोहराता था कि वह एक मिशन को पूरा कर रहा है, कि उसकी खोजें जीवन बदल देंगी। इस आंतरिक प्रोग्रामिंग ने उसे तब भी दृढ़ बनाए रखा जब चारों ओर सब कुछ हार मानने के लिए चिल्ला रहा था। यह विवरण आश्चर्य और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यदि वह सफल हो गया तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अवचेतन 24 घंटे सक्रिय रहता है। यदि आप इसे सचेत रूप से पोषित नहीं करते हैं, तो इसे बुरी खबरों, शिकायतों और असफलता की यादों से पोषित किया जाएगा, और यह सब वास्तविकता में बदल जाता है। रहस्य नियंत्रण ग्रहण करना है। जानबूझकर चुनें कि कौन से विचार अंदर जाएंगे, आप कौन से शब्द दोहराएंगे, आप अपने दिमाग में कौन सी छवियां बनाएंगे। समय के साथ यह एक आदत बन जाती है और अवचेतन एक मौन सहयोगी के रूप में काम करता है। रास्ते खोलता है, सही लोगों को आकर्षित करता है, ऐसे निर्णयों को प्रेरित करता है जो संयोग लगते हैं, लेकिन एक ऐसे दिमाग का फल है जो समृद्ध होने के लिए प्रशिक्षित है। जो यह समझता है वह जीवन को फिर कभी उसी तरह से नहीं देखता, क्योंकि उसे पता चलता है कि बाहरी दुनिया आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। निर्णय भाग्य बनाते हैं। हिल ने पाया कि जिन सबसे अमीर लोगों का उन्होंने अध्ययन किया था, उनमें त्वरित निर्णय लेने और अंत तक उनका समर्थन करने की क्षमता समान थी। बाइबल उन नेताओं के उदाहरणों से भरी हुई है जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णय लिया। व्यापार और वित्त में यह एक आवश्यक कौशल है। अधिकांश लोग इसके विपरीत करते हैं। बहुत अधिक सोचते हैं, बहुत अधिक मूल्यांकन करते हैं, बहुत अधिक स्थगित करते हैं
उस समय का उपभोग करते हैं जिसका उपयोग संदेह में कार्य करने के लिए किया जा सकता था। आपने कितनी बार सही समय की प्रतीक्षा करते हुए एक अवसर गंवा दिया है जो कभी नहीं आता है? यह निरंतर प्रतीक्षा बताती है कि बहुत से लोग स्थिर क्यों रहते हैं, जबकि अन्य शायद कम तैयार आगे बढ़ते हैं और विजयी होते हैं। नेपोलियन हिल ने देखा कि त्वरित निर्णय आत्मविश्वास को दर्शाता है, अनिर्णीत लोगों के लिए दुर्गम द्वार खोलता है। दुनिया दृढ़ता का सम्मान करती है, भले ही बाद में मार्ग में समायोजन किया जाए। इसके विपरीत अनिर्णय असुरक्षा, विश्वसनीयता की हानि और अवसरों की बर्बादी उत्पन्न करता है। कई लोग बिना जाने परियोजनाओं, विचारों और करियर परिवर्तनों को स्थगित करते हैं, एक आदर्श स्थिति की तलाश में जो मौजूद नहीं है। इस चक्र को तोड़ने के लिए अपने चुनावों के लिए कम समय सीमा निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, व्यावसायिक अवसर के उभरने पर निर्णय लेने के लिए अपने आप को 24 घंटे की सीमा दें। यह तात्कालिकता पैदा करता है, जिससे मन ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर होता है। यह लापरवाही नहीं है, बल्कि आवश्यक चीजों के विश्लेषण और दृढ़ चुनाव को प्रशिक्षित करना है। यह आदत जीवन के सभी क्षेत्रों में फैल जाती है, नेतृत्व की मुद्रा को विकसित करती है। हिल ने बताया कि साक्षात्कार किए गए कई सफल पुरुषों ने इस त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के बिना अपनी किस्मत हासिल नहीं की होती। हेनरी फोर्ड अपनी दृढ़ता के लिए जाने जाते थे। इसका उदाहरण देते हैं, किसी महत्वपूर्ण निर्णय के बाद वे शायद ही कभी अपनी राय बदलते थे। हालांकि वे गलतियों से मुक्त नहीं थे, उन्होंने अपने चुनावों को स्वीकार किया और उनसे सीखा। विशेषज्ञों की आलोचना के बावजूद मॉडल टी पर उनकी जिद ने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी, जिससे वे अरबपति बन गए। अगर वे हिचकिचाते तो उनका साम्राज्य शायद मौजूद न होता। उनका इतिहास दर्शाता है कि महानता पूर्णता से नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास से आती है। विज्ञान हिल के अवलोकनों की पुष्टि करता है, निर्णायक लोग अधिक सफल और खुश रहते हैं। शोध अनिर्णय, चिंता और निराशा के बीच संबंध को दर्शाते हैं, जबकि त्वरित निर्णय लेने से तनाव कम होता है और जीवन पर नियंत्रण बढ़ता है। मस्तिष्क चक्रों को बंद करना चाहता है, निर्णय लेना इस चक्र को पूरा करता है, मानसिक ऊर्जा को मुक्त करता है। इसके विपरीत अनिर्णय मन को शंकाओं के चक्र में बंधा रखता है, बिना किसी परिणाम के ऊर्जा का उपभोग करता है। अनिर्णय की लागत को महसूस करते समय असुविधा अपरिहार्य है। अधूरे प्रोजेक्ट, खोए हुए अवसर, अधूरे रिश्ते, सब कुछ निर्णय की कमी के कारण। महत्वपूर्ण सवाल यह है, शंका कब तक आपका जीवन छीनती रहेगी? यदि आपने महत्वपूर्ण क्षणों में अधिक तेजी से निर्णय लिया होता तो क्या अलग होता? दृढ़ निर्णय की आदत तुरंत नहीं बनती, लेकिन इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। छोटे चुनावों से शुरुआत करें। क्या खाना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, कौन सा काम शुरू करना है। यह दैनिक प्रशिक्षण बड़े निर्णयों के लिए मन को मजबूत करता है। धीरे धीरे आप जीवन से एक अलग प्रतिक्रिया देखेंगे, क्योंकि जो जल्दी निर्णय लेता है वह आगे रहता है। हिल द्वारा अध्ययन किए गए फोर्ड और अन्य दिग्गजों ने इसकी पुष्टि की। कोई भी व्यक्ति जो अपने भाग्य का नियंत्रण ग्रहण करता है, वह भी इसे प्राप्त कर सकता है। दृढ़ता सपने और उपलब्धि के बीच का सेतु है। हिल ने देखा कि बड़े धन वाले सभी पुरुषों और महिलाओं में प्रतीत होने वाली हारी हुई स्थितियों में भी जारी रखने की क्षमता समान थी। बाइबल पहले ही कह चुकी है कि जो अंत तक दृढ़ रहेगा वह बचाया जाएगा। हिल ने इसे वित्तीय क्षेत्र में अनुवादित किया, यह दर्शाते हुए कि दृढ़ता दिवालियापन, निराशा और हार के खिलाफ मोक्ष है। इच्छा करना और योजना बनाना आसान है, बिना हार माने ठोकरों को सहना दुर्लभ है। पहली असफलता के बाद आपने कितनी बार किसी महत्वपूर्ण चीज को छोड़ दिया है? यह रवैया सामान्य है, क्योंकि हम गलती को अक्षमता के रूप में देखने के लिए वातानुकूलित हैं, जबकि वास्तव में विफलता यात्रा का एक अपरिहार्य हिस्सा है। जो जल्दी हार मान लेता है, उसे पता नहीं चलता कि वह मोड़ के करीब था। हिल ने कहा कि अस्थायी विफलता दृढ़ संकल्प का परीक्षण करती है।
वास्तव में प्रतिबद्ध लोगों को उन लोगों से अलग करती है जो केवल सफलता के विचार के साथ खेलते हैं। यह ऐसा है जैसे जीवन पूछ रहा हो, क्या आप वास्तव में यह चाहते हैं? क्या आप कीमत चुकाने को तैयार हैं? जिद्दी इंसान ही पुरस्कृत होते हैं। जो हार मान लेते हैं वे अधूरे सपनों की मिसाल बन जाते हैं। दृढ़ता को बढ़ाने के लिए हर गलती को एक सबक माने। निवेश में पैसा गंवाना निवेश करने की अक्षमता नहीं, बल्कि ज्यादा सीखने की जरूरत है। देखें क्या गलत हुआ और बेहतर रणनीति के साथ दोबारा कोशिश करें। हर गिरावट को एक सीढ़ी बनाए। इससे लचीलापन और बुद्धिमत्ता बढ़ती है। इसके विपरीत पहली असफलता पर हार मान लेना है, जो अक्षमता की भावना लेकर आता है। वॉल्ट डिज्नी इसका उदाहरण है। अपने साम्राज्य से पहले उन्हें रचनात्मकता की कमी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। वही शख्स जो ऐसी कहानियां बनाएगा जो पीढ़ियों को मोहित करेगी। उन्होंने दिवालियापन, अस्वीकृति और उपहास का सामना किया, लेकिन उनकी दृढ़ता ने उन्हें मजबूत बनाए रखा। अगर वे आलोचनाओं पर विश्वास करते तो वे अपना सपना छोड़ देते और दुनिया उस जादुई दुनिया को नहीं जानती जो आज अरबों डॉलर की है, सटीक होने के लिए कई मिलियन डॉलर। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितनी बार विनाशकारी आलोचनाओं को सर्वोच्च सत्य मान लेते हैं, जबकि वे केवल हमारी सहनशक्ति की परीक्षा हैं। विज्ञान दृढ़ता के महत्व की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में शोध दर्शाते हैं कि दृढ़ इरादों वाले लोग ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं, बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता से। दृढ़ता विकास की मानसिकता से जुड़ी है। हर बाधा को सीखने के अवसर के रूप में देखना। इससे ज्यादा सुख, संतोष और यहां तक कि ज्यादा आयु भी मिलती है। जो दृढ़ रहता है वह न केवल ज्यादा हासिल करता है बल्कि ज्यादा अर्थपूर्ण जीवन भी जीता है। असुविधा तब होती है जब हम देखते हैं कि अगर हम जारी रखते तो कितनी चीजें सही हो सकती थीं। छोड़े गए प्रोजेक्ट, छोड़े गए विचार, दराज में रखे गए प्लान, हमारा एक हिस्सा समय में ही रुक जाता है। लेकिन यह चिंतन आशा जगाता है। अगर हमने कल हार मानी तो हम आज दृढ़ हो सकते हैं। सामान्य और असाधारण जीवन के बीच का अंतर इसी चुनाव में है। हिल ने कहा था कि दृढ़ता तीव्र इच्छा शक्ति से बढ़ती है। अगर दृढ़ता की कमी है तो शायद समस्या क्षमता में नहीं बल्कि एक मजबूत कारण की कमी में है। अपने लक्ष्य को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ना जरूरी है। एक अटल उद्देश्य बाधाओं को कम शक्तिशाली बना देता है। दृढ़ रहना गलती पर अंधाधुंध जोर देना नहीं बल्कि रास्ता बदलना और आगे बढ़ते रहना है। हर असफलता में ज्ञान का बीज होता है जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। डिज्नी और हिल द्वारा अध्ययन किए गए कई अन्य लोगों के साथ ऐसा ही हुआ, और ऐसा किसी के लिए भी हो सकता है जो हार न मानने की चुनौती को स्वीकार करता है। जीवन आपकी दृढ़ता का परीक्षण करेगा। आपका जवाब आपकी उपलब्धियों को परिभाषित करेगा। ये शिक्षाएं खाली बातें नहीं हैं, ये परिवर्तनकारी सिद्धांत है। मेरा काम सीधे आपके व्यक्तिगत विकास में योगदान देना है ताकि आप स्थिरता से बाहर निकल सकें और वह जीवन बना सकें जिसके आप हकदार हैं। अगर आप अगला कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो आपके लिए एक और वीडियो है। अभी क्लिक करें, क्योंकि वहां मैं ये बताना जारी रखूंगा कि आप अपनी यात्रा को और भी तेज कैसे कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।